ना तरी ठेविले देखावेया, आदरू कीजे दिवेया, का शाखा फळे यावेया, सिंचिजे मूळ। अथवा कहीं तो भी रखी हुई वस्तु को ढूंढने के लिए दीपक का स्वीकार करना पड़ता है। अथवा यदि ऐसी इच्छा हो कि वृक्ष में शाखाएं निकले, फल लग जाए, तो फिर उसकी जड़ में सिंचाई करनी पड़ती है। हे बहु असो आरिसा, आपण पे देखावेया जैसा, पुडुत पुडुती बहुवसा, उठिजे प्रीति। यह बहुत बातें अब बस कर दे, परंतु यदि संक्षेप में कहा जाए तो जिस प्रकार स्वयं ही अपनी छवि बार बार देखने के लिए दर्पण की पुनः पुनः अलग अलग पद्धतियों से रुचि से देखभाल करनी पड़ती है, तैसा प्रतिपाद्यो जो ईश्वरू, तो हो आवेया गोचरू, जो श्रुतींचा निरंतरू अभ्यास करणे। उसी प्रकार अपने चिंतन का विषय जो ईश्वर है वह याची देही याची डोळा प्रत्यक्ष दिखाई दे, इसलिए वेदों की जो निरंतर पढ़ाई पुनः पुनः चिंतन मनन करना आवश्यक है। तेवी द्विजासी ब्रह्मसूत्र, येरा स्तोत्र का नाम मंत्र, आवर्तनपणे पवित्र, पावावेया तत्व। फिर पवित्र तत्व की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए त्रैवर्णिकों के लिए ब्रह्मसूत्र ज्ञान मार्ग और अन्य लोगों के लिए स्तोत्र या नाम मंत्र का बारंबार उच्चारण करना आवश्यक है। पार्था गुण स्वाध्यावो, बोलिजे तो हा म्हणे देवो, तप शब्दाचा अभिप्रावो, ऐक सांगो। हे अर्जुन, वह यही गुण है जिसे स्वाध्याय कहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वे आगे कहते हैं, अब तप शब्द का मर्म बतलाता हूँ, सुनो। तरी दाने सर्वस्व जाणे, परिरक्षणे मरणा येणे, का फळो निशुष्का होणे, औषधींचे। दान से सर्वस्व का लय हो जाना, औरों का रक्षण करने के लिए अपनी जान गंवाना, अथवा औषधि वनस्पति का औरों के लाभ के लिए फल देकर सूख जाना। नाना धूपाचा अग्निप्रवेशो, कनकी तूकाचा नाशो, का पितृपक्षु पोखितार्हासो, चंद्रा जैसा। अथवा पर्यावरण शुद्धि के लिए धूप का अग्नि प्रवेश करना, अग्नि से सोने में होने वाली मिलावट का नाश करना, कृष्ण पक्ष के संवर्धन के लिए चंद्रमा का होने वाला क्षय, ये सभी तप के उदाहरण हैं। तैसे स्वधर्माचे या प्रसरा, लागी प्राणे ही एया शरीरा, आटणी करणे जे वीरा, तेच तप। हे वीर अर्जुन, वर्णाश्रम के अनुसार निश्चित किए हुए अपने धर्म की व्यापकता के लिए प्राणों की बाजी लगाकर शरीर को जो क्षीण करना है वही तप है। अथवा अनारिसे तपाचे रूप असे, जाणावी दूधी हंसे, सुदली चाचू। अथवा तप का और एक विलक्षण प्रकार है, वह तप अर्थात हंस ने दूध में डाली हुई अपनी चोंच है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो असार नीर तोडी, क्षीरसार सेवी गोडी, याचिका परवडी, करावे तप। वह असार पानी को हटाकर सार रूप जो दूध बस उतना ही रुचि से सेवन करता है, ठीक इसी रीति से अर्थात विवेक से तपाचरण करना चाहिए। तप ऐहिक लाभ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहिए। तैसे देह जीवाची ये मिळणी, जो उदयजत सुये पाणी, तो विवेक अंतःकरणी जाग विजे। उसी प्रकार जो विवेक शरीर और जीवात्मा के संयोग में उदय होते होते ही हस्तक्षेप करता है, उस विवेक को अंतःकरण में सदैव जागृत रखना चाहिए। शरीर और आत्मा एकरूप हो जाने पर उनके अलगपन का भान नहीं रहता। देह यही आत्मा है, इस समझ से हम व्यवहार करते हैं, यह ठीक नहीं है। पाहता आत्मेयाकडे, बुद्धीचा पैसुसाकडे,
निद्रा स्वप्न बुड़े जागता जैसे। आत्मा का विचार करते समय बुद्धि का मार्ग कुंठित हो जाता है, प्रांत मर्यादित हो जाता है। जिस प्रकार नींद में आने वाला स्वप्न जागृत होते ही नष्ट हो जाता है, तैसा आत्म पर्यालोचू प्रवर्ते तो साचू तपाचा निर्वचू धनुर्धरा। उसी प्रकार जो आत्मा के संबंध में विचार करना शुरू हो जाता है, हे अर्जुन, वही तप का सच्चा अर्थ है। आणि बाळा ही चित्ती स्तन्य तैसे नाना भूती चैतन्य तैसे प्राणी मात्री सौजन्य आर्जवते। और जिस प्रकार शिशु के मन में सदा माँ के दूध का ही विचार रहता है अथवा सभी प्राणी मात्र में चैतन्य निवास करता है, उसी प्रकार सभी जीवों में आपस में रहने वाला सौजन्य अर्थात उसी को आर्य समझना चाहिए। आर्य अर्थात मन की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दौरीर चापलम। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। आता जगाचे आसुखादोसे शरीरे वाचा मानसे राहाटणे ते अहिंसे रूप जाण। अब जगत को सुखी करने के उद्देश्य से काया वाचा मन से बहुत कष्ट उठाना, यही अहिंसा गुण का लक्षण है, समझो। आणि तीख हो उनिमौ आळ जैसे जातीचे मुकुल का तेज परिशीतल शशांकाचे। और अब सत्य का स्वरूप देख लेंगे। जिस प्रकार जाही के फूल की कली तीक्ष्ण अर्थात कड़ी होने पर भी मुलायम होती है, अथवा चंद्रमा का तेज होने पर भी शीतल ठंडाई देने वाला होता है। शके दाविले चिरोगु फेडू आणि जिभे तरी नव्हे कडू ते औषध नाही घडू उपमा केवी। ऐसी कोई दवाई अस्तित्व में नहीं है जो दिखलाई जाने पर उसी क्षण रोग निवारण कर सकती है, और जीभ को कड़वी भी न लगे तो फिर उसका उपयोग उपमा देने के लिए कैसा कर सकते हैं। तरी मौपणे बुबुळे जगटिताही नाडले एरवी फोडी कोराळे पाणी जैसे। जिस प्रकार आँख के नाजुक डेले पर पानी की यदि बौछार की जाए तो भी पानी अपनी मृदुता के कारण उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता, चुभता नहीं। अन्यथा वही पानी कठिन पर्वत का कड़ा अर्थात पत्थर भी फोड़ डालता है। तैसे तोड़ावे या संदेह तीख जैसे काललोह श्राव्यत्वे तरी माधुर्य पाई घाली। उसी प्रकार यही सत्य संशय को नष्ट करने के काम में लोह के समान कठोर होता है। श्रवणीयता के संबंध में यदि पूछो तो वह सत्य माधुर्य पर भी मात कर देता है। आई को ठाता कवतिके कानासीची निगती मुखे नासारपणेचे नितीखे ब्रह्मा ही भेदी। यूं ही दिल बहलाने के लिए कुतूहल से सुनते समय कानों में ही जिह्वाएं निकलती है, इतना अधिक वह मीठा होता है। उसका वर्णन करने के लिए एक मुख पूरा नहीं पड़ता, इसलिए मुखे। आस्वाद जीभ से लेते हैं, इसलिए जिह्वा। उल्टा सारपन की दृष्टि से इतना अधिक भेदक होता है कि वह ब्रह्म का भेद करता है, ब्रह्म का रहस्य जानता है। ब्रह्म सत्यम, गॉड इज ट्रुथ, इसकी अपेक्षा ट्रुथ इज गॉड, यह अधिक सत्य है। इसीलिए सत्य धर्म की उपासना। किंबहुना प्रियपणे कोणातेही झकवनेणे
यथार्थोत्तरी खुपणे नाही कवणा। इतना ही नहीं बल्कि सत्य अपनी प्रियता का लाभ उठाकर खुशामद करके किसी को भी धोखा नहीं देता। वह यथार्थ होकर भी वह समझने के लिए मुश्किल और पचाने के लिए कठिन है, फिर भी किसी को चुपता नहीं है। एरवी गोरी किरकाना गोड, परिश्वापदासिते कीड, आगीचे करणे उघड, जाळीते खोटे। आमतौर पर शिकारी पारधी का गाना कानों को तो मधुर लगता है, परंतु शिकार के लिए वह घातक होता है। सत्य का वैसा नहीं है। अग्नि सोने में होने वाली मिलावट जलाकर शुद्ध सोना खुला कर देती है। कानी लागता महुर, अर्थे विभांडी जिव्हार, ते वाचा नव्हे सुंदर, लाव चिपा। जो वाणी कानों को तो मधुर लगती है, परंतु अपने अर्थ से हृदय को विदीर्ण भी कर देती है, वह वाचा ही नहीं है। वह तो ऊपर से सुंदर दिखने वाली चुड़ैल है। अहिती को पौनी सोप, लालनी मऊ जैसे पुष्प, तिये मातेचे स्वरूप ऐसे होए। निंदे कर्मों में फंसे हुए अपने लड़के पर माँ जिस प्रकार ऊपर से उधार का क्रोध दिखलाती है, परंतु उसके लाड़ लड़ाते समय वह फूल के समान कोमल हो जाती है, उस माता का इस प्रकार का यह द्विविध स्वरूप है। तैसे श्रवण सुख चतुर, परिणमो निसाचार, बोलणे ते अविकार, सत्य येथे। उसी प्रकार श्रवण सुख देने में निपुण और परिणाम की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने वाला जो बोलना है, उसे बेशक सत्य कहना यही यहाँ अपेक्षित है। आता लाविले याही पाणी, जैसा पाषाणु ने घे अणी, कामथिले या लोणी, कांजी नेदी। अब जिस प्रकार पानी लगाकर घिसने पर भी पत्थर का नोक नहीं निकलता, अथवा यह भी अर्थ हो सकता है कि पत्थर में चाहे कितना ही पानी क्यों न सींचा जाए, परंतु उसमें कभी अंकुर नहीं निकलता, अथवा कांजी को मथने पर उसमें से कभी मक्खन नहीं निकलता। व्याळ त्वचा पाये शिरी, हाले या फडे न करी, वसंते ही यारी, नोहती फुले। यदि सांप की केंचुली पर लात मारी जाए तो भी वह कभी फन नहीं उठाती, अथवा बसंत ऋतु के आगमन से हियारी वनस्पति में कभी फूल नहीं लगते।